उत्तराखंड के अंदर जितने प्रकार का भी अतिक्रमण है वो सारा ही अतिक्रमण हमने हटाने का निर्णय लिया है। और जो अतिक्रमण के पीछे लोग हैं, चाहे वो मजार जिहाद के नाम से कहिए, लैंड जिहाद के नाम से हों या किसी और जिहाद के नाम से, देवभूमि पर किसी भी कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सकता है। ये मामला ध्यान में तब आया है जब तेजी से डेमोग्राफिक यहाँ पर चेंज हुआ है। उसको लेकर जहाँ पर मज़ारें हैं, मदरसे हैं, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है उस पर जहाँ हमने स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्णय लिया है और इस प्रकार के जो अतिक्रमण है उसकी जांच करवाकर उस पर कार्रवाई का भी निर्णय लिया है। जहाँ भी ये अतिक्रमण है, जहाँ पर भी इस प्रकार का गलत काम हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि अगले 6 माह के अंदर ये सब काम पूरे कर लें, और नहीं तो हमारा जो भी प्रशासन है वो काम को पूरा करेगा। उत्तराखंड की देवभूमि में अवैध मज़ारों का अधर, क्या एक्शन ले रही है सरकार? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर जी आपका आज तक पर। सर, मेरा पहला सवाल है, आज तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, कई जगहों पर देखा गया है कि जो वन विभाग की जमीनें हैं वहां पर मज़ारें बनी हुई हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या कुछ सर्वे भी आपने कराया है? दर्शकों को बताइए। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जितने प्रकार का भी अतिक्रमण है वो सारा ही अतिक्रमण हमने हटाने का निर्णय लिया है। और जो अतिक्रमण के पीछे लोग हैं, चाहे वो मजार जिहाद के नाम से कहिए, लैंड जिहाद के नाम से हों या किसी और जिहाद के नाम से, देवभूमि पर किसी भी कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि हमने सभी का जहां एक तरह से सर्वेक्षण करवाया है और उस सर्वेक्षण में अभी तक 1000 से ज़्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं। उन सभी स्थानों पर जो भी निर्माण हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उसको कहा है कि उसको स्वतः ही लोग हटा लें जो इसके पीछे हैं, अन्यथा हमारा प्रशासन हटाएगा। एक सवाल ये उठता है कि अब आपने अभी एक्शन लिया है, आपने सर्वे करवाया है, क्योंकि ये मज़ारें जब हमने रिपोर्ट की तो लोग बता रहे हैं काफी पहले से कई जगहों पर हैं, तो क्या पहले वन विभाग से चूक हुई मानते हैं? देखिए, ये मामला ध्यान में तब आया है जब तेजी से डेमोग्राफिक यहाँ पर चेंज हुआ है। उसको लेकर जहाँ पर मज़ारें हैं, मदरसे हैं, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है उस पर जहाँ हमने स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्णय लिया है और इस प्रकार के जो अतिक्रमण है उसकी जांच करवाकर उस पर कार्रवाई का भी निर्णय लिया है। सर, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां भी 2-3 ऐसी जगह मिली जहां पर फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच या किनारे में बनी हुई थी, क्या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? जहां भी ये अतिक्रमण है, जहां पर भी इस प्रकार का गलत काम हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कई हम लोग जगह रिपोर्ट करने गए हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि एक पीर के नाम पर 100 मज़ारें हैं, जबकि कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक जगह पर एक मज़ार होती है। तो क्या ये न्याय संगत है कि एक आदमी की मज़ार 10 जगह? देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, विधि को मानने वाले हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी भारत के संविधान के खिलाफ है, विधि के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो देवभूमि के खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो धर्म के खिलाफ है उस पर भी कार्रवाई। कई स्पॉट्स पर यह देखा गया सर कि जो मज़ार की सेवा कर रहे हैं उनकी जब मृत्यु हो रही है तो उनकी भी मज़ार बना दी जा रही है। नहीं, जहां पर भी मैंने कहा है कि कोई एक स्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जितने स्थानों पर भी, और इसको हमने प्रारंभ कर दिया है जहां भी जो है कानूनी तरीके से, और हमने उनको पहले संदेश भी दिया है, उनको सूचना भी दी है कि अगले 6 माह के अंदर ये सब काम पूरे कर लें, और नहीं तो हमारा जो भी प्रशासन है वो काम को पूरा करेगा। सर, लगभग कहाँ कितना डिमोलिशन अब तक हो चुका होगा और क्या आपका एक्शन प्लान आगे का है? जो एक नसीहत भी आप देना चाहें उन लोगों को जो उन्होंने बना रखी है इस तरह की। प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर आए हैं, कुछ मामले न्यायालयों के अंदर भी चल रहे हैं, और जैसे जैसे उनके मामले आएंगे और न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या ये मज़ारों को लेकर भी है या अवैध मंदिर या और भी अगर चीजें पाई जाती हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? नहीं, जो भी अतिक्रमण है, जो इस प्रकार का कब्जेदारी है वो यहाँ पर नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, विपक्ष इस चीज को मुद्दा बनाएगा आने वाले वक्त में, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, हम सबके साथ न्याय चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम किसी के साथ तुष्टीकरण पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो सारी योजनाएं
किसी एक वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं चलाई गई हैं और जो हमारे काम है उन्हीं से प्रेरणा लेकर, जिससे कि हर वर्ग का उत्थान हो, सबके साथ न्याय हो, तुष्टीकरण किसी का ना हो। मेरा काफी सवाल आपसे, पहले भी सरकारें रही हैं, आपको लगता है कि पहले भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है अन्य सरकारों द्वारा? अब देखिए, जो पहले की सरकारों ने नहीं लिया वो भी हम ही को लेना है। मतलब जो सरकारें पीछे काम छोड़ गई हैं उन कामों को भी पूरा करना है। कोई स्पेसिफिक सरकार? मैं कह रहा हूं कि जितनी भी सरकारें अब मुझसे पहले थी जी, उन्होंने जो अच्छे काम किए उन कामों को बढ़ाना है, जो काम उनसे छूट गए उन कामों को भी पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी साहब, जिन्होंने साफ कहा है एक्शन लगातार जारी है और एक नसीहत भी दी उन लोगों को जिन्होंने अवैध तरीके से मज़ारें बना रखी है, वक्त रहते हटाने, वरना प्रशासन और शासन की सख्ती बरतेगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, उत्तराखंड।